हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्ये गुरुपाद वरून नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत बड़ो साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदंतर नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान वैश पीठाधीन परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज एवं परम पूजनीय काशी श्री रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, मातृवृंद, गौरगद सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद, सभियों की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं सत्संग की महिमा और विशेष करके परात्पर प्रतत्व अखंड परब्रह्म स्वयं भगवान की जन्म और आविर्भाव तिथि पर जो भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। हमारे आचार्य पाद कहते हैं ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ना भक्त भागवत की कथा। ये भागवत में जो कुछ भी लिखा गया और जो कुछ भी हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा कितने सामान्य रूप में है। देखो, ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज जी की कथा, अम्बरीश महाराज जी की कथा, पांडवों की कथा और उद्धव आदि भक्तों की कथा सब वर्ण होते जा रहे हैं। और विशेष करके ब्रज में ब्रज गोपियों की कथा भी वर्ण होते जा रहे हैं। जितने भागवत में कथा वर्ण हो रहे सब भक्त के चरित कथा, भगवान की लीला कथाएं ज्यादा नहीं, अधिक नहीं है। क्यों? न भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पहले भक्त की कथा श्रवण करना चाहिए और भक्त की कृपा से ही हम भगवान की कथा श्रवण हम कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं कि भगवान अपेक्षा भक्त की कथा श्रवण करना चाहिए अधिक, और भक्त की कृपा से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने श्रवण किया, स्वयं नारद ऋषि भगवान की पूछा कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ विराजमान रहते हो? उससे स्वयं भगवान कहने, नाहम बसामि वैकुंठे न च जगिन हृदये च मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहते तो कहाँ रहते हो? जोगी के हृदय में, जोगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। और मद भक्त जत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां पर मेरे गुण कथा कीर्तन करते हैं वहीं पर मैं विराजमान हो जाता। देखो, जहां पर अभी महाराज बोले ना हनुमान जी की कथा, जहां पर राम कथा होगी तो साक्षात में हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं।
क्योंकि भगवान जैसे भक्त की कथा सुनने के लिए तरसते रहते हैं, उत्कंठित होते हैं, और भक्त भी भगवान की कथा सुनने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। अचिंत भावी तत्व कहा जाता है। भक्त और भगवान एक दूसरे से ही लगी हुई, जुड़ी हुई। भक्त भगवान की कथा कीर्तन करके आनंद प्राप्त करते हैं, और भगवान भक्ति की कथा सुन करके आनंद लेते हैं। जहां जब भक्ति की कथा होती है, देखो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और भक्त क्या करते हैं? भगवान की चरित कथा कीर्तन करते हैं। जैसे आप लोग ने जगन्नाथ जी की कथा श्रवण किया, देखो द्वारकापुरी स्वयं मां रोहिणी देवी ब्रजवासियों की कथा जब कीर्तन करने लगी, और स्वयं कृष्ण और बलराम उस धर्म सभा में कैसे आ गए, और भगवान के भक्त की ऐसे, अर्थात ब्रजदेवियों की विरह की कथा सुनते ही भगवान के शरीर पिघल गए। कृष्ण बलराम के शरीर क्या हुआ? पिघल गए। और बीच में सुभद्रा देवी भी बैठी, जो दरवाजा में दो हाथ रख करके खड़ी बैठी हुई थी। देखो बलदेव प्रभु और सुभद्रा और कृष्ण के शरीर कैसे पिघल गए। आज तक भी आप उनकी दर्शन करते हैं। बोलो कृष्ण बलदेव सुभद्रा जीव की। आज तक नहीं। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, ये भगवान भी भक्त की कथा सुन करके कैसे द्रवीभूत हो जाते हैं। इसलिए भक्त की जीवन चरित कथा, भक्त की महिमा शास्त्र में पूरी पूरी प्रशंसा करते जा रहे। इसलिए मैं इससे कह रहा हूं, भागवत में जितने भी कथाएं हैं सब भक्त की जीवित कथा है। भक्त कैसे भगवान की सेवा की। हम एक साधक है, हम कैसे हम साधन करें। जैसे अम्बरीश महाराज 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा दी। यदि भागवत का हम अध्ययन करना, श्रवण करना है, तो अति अवश्य ही अम्बरीश महाराज की कथा श्रवण करना चाहिए, जिसे हमारे जीव गोस्वामी बात संदर्भ में भी वर्णन करते जा रहे हैं। ये भागवत में विशेष करके अम्बरीश महाराज जी की कथा, वृत्रासुर जी की कथा है, वृत्रासुर का प्रसंग कथा, ये अति अवश्य श्रवण करना चाहिए। जिसमें अम्बरीश और वृत्रासुर की कथा नहीं है, वो भागवत कथा नहीं होती है, न माना जाता है। हमारे तत्व संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी पाद प्रमाण देते हैं, वहां पर शिक्षा देते हैं एक साधक कैसे भजन करें। यद्यपि अम्बरीश महाराज साधक नहीं थे, वो सिद्ध भगवान के लिए तब परिकर भी माना जाता है, किंतु एक साधारण साधक कैसे भजन करें और सारी इंद्रियों के सेवा में कैसे लगाते। अम्बरीश महाराज के कौन थे? गृहस्थ थे। बहुत लोग के मन में प्रश्न है, जो लाल कपड़े वाले संत महात्मा जो है वो श्रेष्ठ है। लोगों की आज तक भी लोगों के मन में ये विचार रखते हैं। जहां पर संत महात्मा कौन होते हैं? कहते लाल कपड़े वाले, बस सत्संग साधु संत हो, संत सन्यासी हो, श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु भागवत में दिखाया अम्बरीश महाराज गृहस्थ होते हुए पर भी कैसे भगवान की सेवा भी करते। सभी मनोकृष्ण पदारविंद। देखो अम्बरीश महाराज अपने मन को क्या थे? भगवान की कथा आदि चिंतन में लगाया। सारी इंद्रिय 11 इंद्रियों की 11 इंद्रिय ही भगवान की सेवा में लगा।
इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं श्रेष्ठ कौन है? बोले जय भजे सही बड़ो अभक्त हिंसार कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भजन में छोटा बड़ा के नहीं कहा जाता है, वही बड़े होता है जो भजन करता है, जो भजन करता है। जो भजन नहीं करता है, संत महात्मा भजन नहीं करते तो बड़े नहीं। एक गृह में रह करके यदि कोई भजन करे वो श्रेष्ठ माना जाता है। देखो एक छोटा कथा में आप लोग श्रवण करा रहा हूं। भगवान दर्पहारी मधुसूदन, इसके हृदय में थोड़ी सी अहंकार हो जाए, दर्प अहंकार हो जाए, भगवान क्या करते उसके दर्प अहंकार को चूर्ण विचूर्ण कर देते हैं। एक बार नारद ऋषि के हृदय में अहंकार हो गया, मैं तो संत महात्मा है, मैं अधिक भजन करता हूं। यद्यपि नारद ऋषि मुक्त महापुरुष है, उसमें कोई दोष नहीं है, कहीं अपराध न हो जाए, तथापि लोक शिक्षा के लिए ये दिखा रहे हैं। नारद जी के चरित्र अनेक है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक बार नारद ऋषि उसी प्रकार भी विचार करने लगे, जे मैं त्यागी सन्यासी हूं, मैं ज्यादा भजन करता हूं, मेरे मन सदा सर्वदा कृष्ण में लगते हैं। जो घर में रहते गृहस्थ रहते हैं वो कहाँ भजन करते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक अपने परिवार पालन पोषण में लगे रहते हैं। बच्चे को खिलाना पिलाना, स्कूल ले जाना, स्कूल से ले आना, है कि नहीं? और उसमें समय मिल जाए तो दो माला कर लेते, और नहीं तो नहीं। कहाँ समय कहाँ? घर संसार में जो रहते हैं उनके पास समय कहाँ है? आप बताइए, समय नहीं। इसलिए नारद ऋषि के इसी प्रकार भी मन में विचार करने लगे, ये मैं ज्यादा भजन करता हूं। भगवान ये विचार करके, अच्छा भगवान एक दिन बोले नारद एक काम करो, एक कटोरी ले आओ, कटोरी ले आओ और उसमें तेल डालो। तेल डाल दिया, बस उसमें एक बत्ती दिया जलाओ, और दिया जलाया और भगवान बोले देखो वो दिया ज्यादा दूर नहीं, 50 मीटर दूर से उस साइड से इस साइड लिया। नारद ऋषि, किंतु शर्त क्या है? एक बूंद भी तेल छलक करके नीचे गिरना चाहिए और बत्ती भी बुझ न जाए। देखो नारद ऋषि उस स्थान से इस स्थान से लाने लगे और भगवान की इच्छा से हवा भी चलने लगी। और नारद ऋषि क्या करने लगे? बत्ती बुझ न जाए इसलिए एक हाथ से ऐसे, एक हाथ से कटोरी के पकड़ा और दूसरी हाथ से ऐसे, और तेल छलक कर नीचे न गिर जाए इसलिए बार बार उस तरफ देखने लगे। और उधर से इधर से किसी तरफ से नारद ऋषि उसको लेकर गया। भगवान ने कहा नारद जी बताओ, ये इस स्थान से उस स्थान पर लाने में तुम कितना नाम किया, कितने भजन किया? बोले प्रभु मैं तो सभी भूल गया, केवल मैंने एक ही लक्ष्य है, तेल न गिर जाए और भगवान कहते हैं देखो कितना ही लाने में तुम्हें सब भूल गए। और जो गृह में रह करके भजन करता है और देखो सब कुछ करते हुए पर भी जो 2 माला कर लेता है, 4 माला कर लेता है, 6 माला जितने करते वो कम नहीं है। इसलिए शास्त्र ने कहा जाए जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है, और जो भजन नहीं करता है वो श्रेष्ठ नहीं। घर में ऋषिहान नरोत्तम दास ठाकुर का दे गृहवा मनित डाके ठाकुरंग बोले डाके नरोत्तम मागे कार संग। जो घर में रह करके अथवा त्यागी होकर के वन में रहकर कहीं पर कहीं भी रहे, जो भजन करता है वो श्रेष्ठ माना जाता है।
है, उसकी श्रेष्ठ मानते हैं। और ये मैं की संत महात्मा की निंदा नहीं कर रहा, या कोई गृहस्थ की निंदा नहीं कर रहा। कहने की ये तात्पर्य है, हमें भजन की हमारी अनुकूल परिवेश में रह के भजन करना है। किसके नहीं कहा तुम गृहस्थ बनो, किसके नहीं कहा तुम साधु बनो। भजन के अनुकूल परिवेश में रह करके भजन करो। जिस गृह में रह करके भजन करना है तो करो। जैसे पांडव लोग भजन नहीं करते थे क्या? स्वयं नारद ऋषि, देखो श्रीमद् भागवत में आ रही है। एक बार नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज के गृह में पधारे। अब उसे स्वयं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के गृह में विराजमान थे। और नारद ऋषि जब पधारे और युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी लोग नारद ऋषि के ऊंचे आसन पर बैठा और स्तुति आदि करने लगे, उनकी सब प्रकार अर्चना आदि करने लगे। देखो नारद ऋषि स्वयं कहने लगे, जुआंग नील के पत भूरि भागा जे संग्रहानां बसती साक्षात्। देखो उस समय नारद ऋषि स्वयं कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, जुआंग नीलों के पत भूरि भागा। हे युधिष्ठिर महाराज, आप लोग जैसे संसार में महान भगवान न भूतो न भविष्यति। एक तो नारद ऋषि कहते मेरे तो गृह नहीं है, आपके गृह में साक्षात परब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य शरीर धारण करके आपके गृह में विराजमान है। जुआंग नीलोके बत भूरि भागा जे संग्रहानां बसति साक्षात् परब्रह्म। देखो आप लोग कैसे भगवान है। इसलिए आप लोगों की जो चौखट देहली यीशु कहा जाता है, और उस देहली के प्रणाम करने के लिए नित्य प्रत्यह देवता लोग आ जाते हैं, जिस देहली में जो चरण धूलि पड़ा रहता है। क्यों? पूरम ब्रह्म स्वयं भगवान आपके घर में विराजमान है। स्वयं नारद ऋषि कहा तो श्रेष्ठ कौन है आप बताइए? जो भजन करता है, जैसे युधिष्ठिर महाराजा ने पांडव लोग के श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बताए। इसलिए जो भजन करते हैं वो श्रेष्ठ है, और जो भजन नहीं करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए जो भजन की हमें देखना है। आप लोग बहुत सौभाग्यवान हो, महाराज के सानिध्य में बैठ करके भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। देखो आप लोग कहाँ बैठे हैं? जमीन पर बैठे हैं ना, और हम कहाँ पर बैठे हैं? चौकी पर बैठे। ये चौकी है ना। अच्छा बताओ, चौकी में जो बैठते हैं चौकीदार कहा जाता है, और जमीन पर जो बैठते हैं उसको क्या कहा जाता है? जमींदार। अच्छा बताओ, जमींदार श्रेष्ठ है कि चौकीदार श्रेष्ठ है? हाँ? अरे कम से कम तो जोर से तो बोलो। जमींदार श्रेष्ठ है। चौकीदार हम तो चौकी में बैठे हुए, चौकीदार है। इसलिए आप लोग ये भी तराजू लेकर नापो। हाँ, जो और देखो जो भारी वस्तु हो जाता है ना वो नीचे जाता है, जो हल्का वस्तु होता है ना वो ऊपर रहता है। जो आप लोग भारी है इसलिए आप लोग नीचे। देखो ये भी प्रमाण है, मजाक भी नहीं करें हम। यदि देखे भागवत की आलोचना करें, आप लोग तो बहुत बार भागवत श्रवण किया, महाराज जो तत्त गए, रसद गए, महाराज के साथ हम बचपन में भी 40 साल तक बिताया, एक दिन नहीं है। मथुरा वृंदावन में महाराज के साथ हम लोग रहे। अच्छा जानते रसानंद ब्रह्मचारी रस कथा भी बोले, गुरुदेव इससे बहुत प्रशंसा करते थे। नाम ही इतने सुंदर नाम है, और हम गुरुदेव की इतने सेवा करते थे।
हमारे महाराज जो है भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, उनकी जो ब्रह्मचारी जो नाम था श्रीपाद रसानंद ब्रह्मचारी, रस के आनंद, इतने जो सुंदर कथा, रस मतलब की कथा बोलते थे। और श्री गुरुदेव की इतने सेवा की, न भूतो न भविष्यति। हर रोज गुरुदेव के चरण में जो है तेल मालिश करते थे। देखो वृंदावन में रहते थे और गुरुदेव के सेवा के लिए नित्य प्रत्यह जो है वृंदावन से मथुरा जाते थे और गुरुदेव के स्नान के पहले गुरुदेव के तेल लगाते थे। तैलमर्दनम, हमारे श्री माधव महाराज सुंदर एक श्लोक भी इनके लिए भी प्रणाम मंत्र में रचना भी कर दिया। गुरु नमः, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर, मैं इसलिए कहा हूं सेवा की करते, इसलिए महाराज जी के सानिध्य में आप लोग हरि कथा भी श्रवण कर रहे हैं। और बहुत कथा जो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, टाइम जो है ये देखो हम जो करें, श्रोता बड़ा है कि वक्ता बड़ा है? ये भी प्रश्न भी उठते हैं। देखो सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा श्रवण कराया, अब भागवत कथा किसने श्रवण किया? परीक्षित महाराज की जय। अभी परीक्षित महाराज श्रेष्ठ है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज श्रेष्ठ है, ये भी तो देखना है। देखो हमारे बृहद भागवतामृत ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी पाद स्पष्टीकरण कर दिया। ये सुखदेव गोस्वामी पाद राधा कृष्ण की लीला में कौन थे? श्रियासुक, अर्थात राधा जी की अत्यंत पालिता सुख पक्षी थे, छोटा बच्चा जो सुख सावक की सुख आता है, छोटा बच्चा है। राधा जी सुंदर अनार के दाना जो है खिलाती थी। और क्या बोलते? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, काचित् गोपां मुनिपिञ्जरस्थं सुखं वाचो वचयति। स्पष्टीकरण कर दिया। श्रीमती राधिका नित्य प्रत्यह छोटे बच्चे सुख के पक्षी जो है, सावक की जो है सुंदर सुंदर लाल लाल अनार के दाने के जो है खिलाती थी और ये सिखाती थी, यही मंत्र सिखाती। देखो वही सुख आज के सुखदेव गोस्वामी पाद के रूप में प्रकट हुए हैं। आप लोग श्रवण किए होंगे जो सुखदेव गोस्वामी महाराज की जन्म वृत्तांत, कैसे सुखदेव गोस्वामी पाद अपने जीवन कहानी को भी श्रवण कराया। देखो ऐसे सुखदेव कौन थे? स्पष्टीकरण कर दिया, राधा जी का सुख था, पालिता सुख। और परीक्षित महाराज कौन थे? हमारे श्री बृहद भागवत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, परीक्षित महाराज साक्षात गोपी भाव प्राप्त गोपी राधा जी की सखी माना जाता है। अच्छा बताओ, सुख पक्षी श्रेष्ठ है कि राधा जी के सखी श्रेष्ठ है? आप बताइए कौन श्रेष्ठ है? राधा जी की सखी, सीधी बात है। तो वक्ता कौन हो गया? सुखदेव गोस्वामी पाद। और श्रोता कौन बन गया? परीक्षित महाराज, गोपी भाव प्राप्त साक्षात राधा जी की सखी। इसलिए कहीं अहंकार ना हो जाए, ये मैं वक्ता हूं, इसे मैं बड़ा हूं और ये श्रोता छोटा, ऐसे नहीं। और देखो उसी सभा में भी यदि ऐसे ही विचार किया जाए, सुखदेव गोस्वामी पाद जब भागवत कथा श्रवण कर रहे थे उस समय कितने श्रोताएं थे? देखो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के पिताजी वैष्णदेव जी विराजमान थे, उनके पिताजी के पिताजी पराशर ऋषि, व्यास पराशर और अनेक जो है
संत महात्मा तत्व रसज्ञ मर्मज्ञ जोगिंद्र ज्ञानेन्द्र ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा सब बैठे हुए थे, कोई कमी नहीं थे। तथापि सभी लोग सुखदेव गोस्वामी पाद के आदर करके स्नेह करके प्रीति करके ऊंचे आसन पर बैठाया और सभी लोगों ने सुखदेव गोस्वामी पाद के मुखार विंद से कथा श्रवण किया। इसके भी रहस्य है जो कथा में महाराज जी से श्रवण किया, बहुत सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। महाराज जी उस श्लोक सुनाते हैं, ये एक दिन श्रीमती राधिका वो सुख पक्षी के आदर कर रही, चुम्बन कर रही थी और सुख भी अनुकरण कर रही थी। जब राधा जी उसके सुख के जब चूमने लगे, मन आलिंगन करके जब उससे चुम्बन करने लगे और सुख भी राधा जी के मुख भी चुम्बन कर दिया। देखो राधा जी की मुखारविंद से अमृत जो है वो सुख पक्षी ग्रहण कर लिए और इससे सुखदेव की जो कथा जो होती है इतने मधुर, राधा जी की स्वर जैसे है, ऐसे स्वर से ही सुखदेव गोस्वामी पाद कीर्तन करते थे, कथा सुनाते थे। इससे सुखदेव गोस्वामी पाद की कथा इतनी मधुर है और सभी सुखदेव गोस्वामी पाद की ही आदर करके उनसे मुखारविंद से सभी लोगों ने श्रवण किया। यह करके मैं इस वक्त के यहाँ पर विराम देता हूँ। अभी कथा प्रसंग पे चले, समय भी अतिवाहित हो गया, मैं समय लेना नहीं चाहता हूँ। पंछा कृपा सिंधु पावने को वैष्णवे को। अतुल कृष्ण है आ जाओ।